हरे भरे पेड़ पर दो चिड़ियाएं रहती थी। एक का नाम था टुनटुनी चिड़िया और दूसरे का नाम था नीलो चिड़िया। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह सुबह दाने के खोज में निकल पड़ती और दोपहर तक अपना दाना भी ढूंढ लिया करती थी। और दोपहर में नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक बड़े पेड़ के ठंडी छांव में बैठ जाते और दोनों ही मीठे मीठे गीत गाते। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती का हर समय चर्चा हुआ करता था। अरे अरे लाली तोती, तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की दोस्ती इतनी गहरी है कि वो दोनों साथ ही दाना लाने जाते हैं और एक ही पेड़ पे रहते हैं। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए हमारी भी। अरे हाँ मिट्ठू, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन उन दोनों की तरह पक्षी भी तो होने चाहिए जो दिल से दोस्ती निभाए। वो सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं, ये हम लोग की बस की बात नहीं है। जंगल में ऐसे ही सभी पक्षी उन दोनों का बड़ाइया करते थे। लेकिन उसी पेड़ के बगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो हर समय टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की दोस्ती को देखकर बहुत ज्यादा जला करता था। कालू कौवे को तो जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों इतने मिलजुल कर और इतने अच्छे दोस्ती कैसे बनाकर रखते हैं। एक दिन कालू कौवा सोचता है और बोलता है, अरे इन दोनों से तो मैं तंग आ गया हूँ। ये दोनों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत जलन होती रहती है। क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूँ कि इन दोनों की दोस्ती दरार में बदल जाए। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह सवेरे कालू कौवा उड़कर नीलो चिड़िया के पास जाता है और नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, मैं बता नहीं सकता कि टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी। मैं अगर बता दूं तो तुम्हारी और उसकी दोस्ती ही टूट जाएगी। अरे अरे कालू भैया, बताओ, आप बेफिक्र बताओ, इसमें कोई टेंशन ना लो कालू भैया, कोई टेंशन ना लो। टूटे दोस्ती तो टूटे, लेकिन अब बताओ कालू भैया क्या हुआ। हाँ तो नीलो बहन, ये लो सुनो। टुनटुनी चिड़िया आज बंटी कबूतर से बात कर रही थी और बोल रही थी, अरे बंटी भैया, अगर मैं न रहूं तो नीलो कुछ भी नहीं कर सकती। वो बहुत आलसी है। मैं रहती हूँ तभी उसे खाना मिलता है, नहीं तो वो भूखी मर जाती। सुन लिया। नीलो चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चुपचाप वहीं पे बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास गया और टुनटुनी चिड़िया से भी वैसे ही बोला, अरे टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब नीलो चिड़िया आज मिट्ठू तोते से बात कर रही थी तो वो बोल रही थी, अरे मिट्ठू भैया, ये टुनटुनी चिड़िया तो चालाक होने का दिखावा करती है। अगर मैं न रहूं वो तो भूखी मर जाएगी। ऐसे बोल रही थी वो। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत दुखी हुई और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। उन दोनों की दोस्ती दरार बन गई थी। वो दोनों एक ही पेड़ पे रहा करते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आई। इसी वक्त नीलो चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसके पंख में बहुत तेज चोट लगती है। अरे बाप रे, मेरे पंख में बहुत तेज चोट लग गया। अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती। मुझे कोई बचाओ प्लीज, इस बारिश से मुझे कोई बचाओ। नीलो चिड़िया को रोता देख तेज बारिश में टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया के पास आती है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बारिश में अपने कंधे पर नीलो चिड़िया को उठाती है और एक पेड़ के खोखल में छुप जाती है। बहुत देर तक जंगल में बारिश हुई और वो दोनों तब तक अपने पेड़ के खोखल में ही छुपे रहे। बारिश रुकने के बाद नीलो चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनटुनी बहन, तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझ ली थी टुनटुनी बहन। पता नहीं वो कालू कौवे ने मेरे से क्या कहा, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। हाँ नीलो बहन, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतनी बदल कैसे सकती हो। हम लोग रोज सुबह दाना लाने जाते थे और हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे। मैं भी सोचूं तुम कैसे बदल सकती हो। उसी वक्त कालू कौवा उन दोनों के सामने अचानक से गिर जाता है। ये देखकर नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बहुत हंसते हैं और बोलते हैं, नीलो बहन, ये देखो, ये था
आज इसे भी सजा मिल गई होगी। पेड़ से नीचे गिरने में कैसा लगा कालू? अरे तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम दोनों से बस मजाक कर रहा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे कालू भैया, मजाक मजाक की तरह किया करो, ऐसी मजाक नहीं करो कि किसी की दोस्ती के बीच में दरार आ जाए, समझे कालू भैया? अरे अरे हाँ टुनटुनी बहन, मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। दोस्ती पर शक करना गलत बात है। सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कोई कितनी भी चाल चल ले। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ों वाला सुंदर सा जंगल था। वहीं पर एक नन्ही सी चुलबुली चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनटुनी। वह चिड़िया बहुत होशियार और बहुत मेहनती थी। वह हर सुबह मीठा गाना गाती, चू चू करता सूरज आया, दिन हमारा नया लाया। जंगल के उसी पेड़ पर एक चालाक और थोड़ा लालची कौवा भी रहता था। उसे हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने बड़ी मेहनत से एक मीठा लड्डू बनाया। टुनटुनी चिड़िया लड्डू को पेड़ के डाल पे रखकर नहाने चली गई। कालू कौवा ने वह लड्डू देखा और बोला, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट लड्डू है, अगर ये लड्डू मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वह धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की घोंसले की तरफ उड़कर जाता है। जैसे ही कालू कौवा उस लड्डू को उठाने लगा कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवे से बोलती है, अरे कालू भैया, क्या आपको पता नहीं है कि चोरी करना गलत बात है? कालू भैया, अगर आपको मीठा लड्डू खाना ही है तो मेहनत करके बनाओ और उसके बाद खाओ कालू भैया, ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए। कालू कौवे ने डर डर के टुनटुनी चिड़िया से बोला, अरे टुनटुनी, वो क्या है ना, मैं बस देखने आया था कि तुम्हारा लड्डू कैसा बना है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है और कालू कौवे से बोलती है, अब तो देख लिया ना कालू भैया, अब चलो हम दोनों मिलकर एक नया लड्डू बनाएंगे और उसके बाद आधा आपका और आधा मेरा, दोनों मिल बांट के खाएंगे। दोनों ने मिलकर एक नया लड्डू बनाए और दोनों साथ में गाना गाए और खूब मजे किए। उस दिन के बाद से कालू कौवा भी चोरी करना छोड़ देता है और उसे जो खाने का मन करता वो खुद से बनाता और खुद मजे मजे से खाता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में जग्गा चील रहा करता था। जग्गा चील के पास बहुत सारे फलों का पेड़ था और जग्गा चील के डर से कोई भी पक्षी उसके पेड़ पर से फल नहीं खाया करता था। अरे मैं बहुत बोर हो गई हूँ रोज रोज फल खा के, क्या करूँ? हाँ आइडिया, एक काम करती हूँ, जग्गा चील के बगीचे में से जाके फल खा लेती हूँ, क्या हो गया, देख लेगा तो मैं जाती हूँ। इतना कह के गोरी कवि जग्गा चील के बगीचे में जाती है और फिर मजे मजे से आम का फल खाने लगती है। गुस्से में वहाँ पर जग्गा चील आ जाता है। अरे ओए कवि, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? सुन सुन, तुझे मुझसे डर नहीं लगता जो मेरे बगीचे में से फल खाने आ गई है? बोल कवि। जग्गा चील दी, माफ कर दीजिए मुझे, मैं रोज रोज दाना खा के तंग आ गई थी, इसलिए गुस्से में आपके बगीचे में से फल खाने आ गई। मुझे बहुत डर लगता है आपसे जग्गा चील दी, बहुत डर। अरे कवि, रोज रोज तुम दाना खा खा के तंग आ गई हो तो मैं तुम्हें रोज रोज फल भी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ एक छोटा सा काम है, तुम रोज रोज मेरे लिए पक्षियों को ला दिया करो और उसके बाद मैं तुम्हें फल दे दिया करूँगा। अच्छी बात है ना? हाँ चील दी, सब मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। मैं आपके लिए जरूर पक्षियों को लाऊंगी। चील दी, आप कुछ फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं अपने चुंगल में उन लोगों को फंसाती हूँ। इतना सुनकर जग्गा चील गोरी कवि को कुछ और फल दे देती है। गोरी कवि सभी फलों को लेकर वहाँ से पक्षियों के पास चली जाती है। अरे बंटी भैया, टुनटुनी बहन, नीलो
बहन, ये लो ये मीठे मीठे फल खाओ। ये मीठे फल मैंने जग्गा चील के बगीचे से लाए हैं। ये मीठे रसीले आम हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। तुम खा के तो देखो एक बार। अरे गोरी, हम लोग खा तो लेंगे, लेकिन तुमने कैसे ये फल ले आए? जग्गा चील ने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्या? बताओ। अरे तुम लोग बहुत डरपोक हो। तुम लोग को पता नहीं है, वो जग्गा चील पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। और मैं उसके सामने बैठकर फल खा रही थी, लेकिन जग्गा चील मुझे देख नहीं पाया। अगर तुम लोगों को विश्वास ना हो ना, तो तुम लोग कल मेरे साथ चलना। हाँ गोरी बहन, अगर ऐसी बात है तो हम तीनों कल आपके साथ चलेंगे। गोरी बहन, बताइए कब आना है आपके घर? बताइए गोरी बहन, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे नीलो बहन, इतनी खुशी की तो कोई बात नहीं है। वो जग्गा चील हो सकता है नाटक कर लिया हो, इसलिए तुम लोग पूरी तैयारी के साथ जाना कल। चिड़िया, ऐसी बात कुछ नहीं है। वो जग्गा चील बहुत पागल है। मैं उसके सामने से बैठ के खा रही थी और वो मुझे देख ही नहीं पा रहा था। तो तुम लोग तो खैर दूर होके खाओगी ना। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कल सुबह मेरे घर के सामने आ जाना। कल सुबह ही चलेंगे। सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह सभी पक्षी गोरी कवि के पास चले जाते हैं। बस टुनटुनी चिड़िया अपने घर में रुककर कुछ सोच रही थी। हाँ, ये चाकू ठीक रहेगा। ये चाकू को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो जग्गा चील हो सकता है नाटक कर रहा हो हम लोगों के खाने के लिए, तो मौका पे यही तो सहायक होगा। मैं इसे अपने पंखों के पीछे ले जाती हूँ। अगर उस जग्गा चील ने चालाकी की तो मैं चाकू निकाल लूंगी। चाकू को अपने पंखों के पीछे छुपाकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर चारों के चारों पक्षी जग्गा चील के बगीचे में से फल खाने के लिए निकल जाते हैं। ए पक्षियों, तुम लोग तब तक बैठ के ये सेब के फल खाओ। मैं देख कर आती हूँ कि आम के पेड़ के पास कहीं जग्गा चील है तो नहीं। तुम लोग को डर लगता है ना, इसीलिए मैं देख कर आती हूँ। इतना कह के गोरी कवि वहाँ से जग्गा चील के पास चली जाती है। अरे जग्गा चील दी, देखिए मैंने सभी पक्षियों को पेड़ पे ला दिया है। जब मैं उन लोगों को गुफा के पास लाऊंगी तो आप बाहर निकल जाना। समझे जग्गा चील दी? कवि, तुम ध्यान से सुन लो। अगर कोई चीज की भी दिक्कत हुई ना, तो मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है। अगर पक्षी भागे तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा, समझी? गोरी कवि वहाँ से जाती है और उन पक्षियों को गुफा के पास ले आती है। सारे पक्षियों को आता देख जग्गा चील तेजी से वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे कोई मत भागो। जो भागेगा सबसे पहले मैं उसी को खाऊंगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की उसे तो मैं जला के खाऊंगा। कोई भागने की कोशिश भी मत करना। गोरी कवि, तुमने हम लोगों के साथ धोखा किया। गोरी कवि, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया अपना चाकू निकालती है। ये देखकर जग्गा चील डर जाता है। अरे चिड़िया, मुझे मत मारना चिड़िया। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। बस ये चाकू दूर कर लो चिड़िया। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, सच में। अरे बंटी भैया और नीलो बहन, जल्दी भागिए आप लोग। मैं पीछे से चली आऊंगी। आप लोग जल्दी जाइए यहाँ से। ये सुनकर बंटी कबूतर और नीलो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा जग्गा चील चाकू के डर से कुछ कर भी नहीं पाता। उनके पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ से जान बचा के भाग जाती है। कवि, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्ही को खाऊंगा। अब तुम बच ही नहीं सकती। कह के जग्गा चील गोरी कवि को ही मार के खाने लगता है और बेचारी गोरी कवि को उसका गलती का सजा भी मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।